राई हलके के गांव किशोरा की भांजी हिमानी देशवाल हिमाचल प्रदेश में सिविल जज चयनित हुई है। हिमानी ने यह उपलब्धि पहले प्रयास में ही हासिल की है। मंगलवार को गांव किशोरा में पहुंचने पर ग्रामीणों ने हिमानी व उनकी मां कविता को पलकों पर बैठाया। उनके स्वागत में शानदार समारोह किया गया, जिसमें भांजी को गांव का गौरव बताया। साथ ही गांव की बेटियों को भी हिमानी से सीख लेने का संदेश दिया। हिमानी झज्जर के गांव जसौर खेड़ी निवासी दिनेश देशवाल की पुत्री है। हिमानी की मां कविता सोनीपत के गांव किशोरा की बेटी है। खास बात यह है कि हिमानी की शुरुआती शिक्षा सोनीपत से ही हुई है। खरखोदा के प्रताप स्कूल से हिमानी ने तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। गांव किशोरा में पहुंचने पर हिमानी व उनकी माता कविता के सम्मान में ग्रामीणों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। हिमानी के मामा राजेश ने बताया कि उन्हें अपनी भांजी पर गर्व है। पूरे गांव के लिए ये गर्व का विषय है। यही कारण है कि हिमानी के स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा है। मेरा नाम हिमानी है, हिमानी देशवाल, और हाल ही में मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ सिविल जज हिमाचल प्रदेश में। मेरी 6th रैंक आई है। ये मेरी पहली अटेम्प्ट थी और इस वक्त मैं अपने मैत्रिक गांव में हूँ, जो मेरी माँ का घर है, अपने नाना और मामा सबके बीच में। और यही मेरा परिचय है कि जो मैं जज आज सेलेक्ट हुई हूँ, वो उसमें जो मेन जिसने रोल निभाया वो मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे ये सपना दिखाया था और जिन्होंने साकार किया है। उन्हीं की वजह से मैं आज एक सिविल जज सेलेक्ट हुई हूँ। तो क्या और जो बच्ची हैं उनको जो मेहनत कर रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे हमारा हिंदुस्तान, यहाँ से हमेशा ही नारी का सम्मान हुआ है और नारी को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। सिविल जज एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर सोसाइटी के लिए न्याय किया जाता है, जहाँ पर सीधा न्याय लोगों को दिया जाता है। वो कहते हैं ना कि लास्ट रिसोर्ट, कि जो थक हार कर जो लोग आखिर जहाँ पर अपना सहारा ढूंढते हैं वो न्यायपालिका है। तो मैं हर उस नारी को कहना चाहूँगी जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है कि वो सिविल जज सेलेक्ट हों, बिकॉज ये माना जाता है कि हमारे समाज में जो न्यायपालिका है वो मेल डोमिनेटेड है। उसमें नारियों का आना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी एक अपनी सोच होती है, अपना एक तरीका होता है। जो लड़ाई झगड़े, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, उनमें एक उनका अलग नज़रिया होता है। तो एक इंक्लूजन होना चाहिए सोसाइटी में भी और न्यायपालिका में। तो इसलिए मैं सभी को प्रोत्साहन देना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप न्यायपालिका में ज़रूर आइए। आज आपकी बेटी का आपके गांव में स्वागत हो रहा है, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? क्या कुछ और बच्चियों को ऐसे आगे आना चाहिए? कैसे मुकाबला रहा? आपकी बेटी काफ़ी आज खुश दिखाई दे रही है। मेरा नाम है कविता, और मैं तो ये कहूँ सब बच्चियों को आगे आना चाहिए। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है। हमारा सपना था मेरी बेटी जज बने, और मेरे भैया का भी बहुत सपोर्ट है। और हमें इतनी खुशी हो रही है जो मेरे भाई ने हमारा यो गाँव की तरफ से बहुत मान सम्मान कराया, यहाँ बुलाए हैं। और हमारे परिवार जन के सभी आदमी बुलाए हैं जो बहुत उत्साहित हो रहे हैं। और बेटी ने ऐसा मतलब करके दिखा, दिन रात मेहनत करती थी, सिर्फ रात को 2 घंटे सोती थी, सुबह शाम बस पढ़ने, खाना भी मैं गाइड पे ही देती थी इसको। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश है। हाँ जी राजेश जी, आज स्वागत किया जा रहा है, किस तरीके से और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम और बच्चों को यही मैसेज देना चाहेंगे भाई, जैसे इस गुड़िया ने दिन रात मेहनत करी है, इसने एक सपना देखा। सबसे पहले बच्चों को एक सपना देखना होता है, क्योंकि वो जब ही पार कर पाएगा जब कुछ देखेगा। हर बच्चा अब ये चाहते हैं भाई कोई एक अपना लक्ष्य बनाए, एक अपना सपना बनाए और उस पर खरा उतरे और अपने राम का और गांव का सम्मान करे। अपने सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी लड़कियों को हर भाई आगे लाए और उसको अच्छे तरीके से पढ़ाए। बाप होने के नाते उससे एक फ्रेंड वाला व्यवहार रखे, ताकि बच्चा सब कुछ उसका समझ सके और सब कुछ उसको कर सके।